प्रेम भैया बड़ा अच्छा गाना गा रहे थे, भजन गा रहे थे कि गुरु आइल बानी रौरे दुवरिया बन के भिखरिया ना। तो पहला जो है वो दया। दया मतलब द्रवित होकर के मांगना। याद करेंगे लेकिन द्रवित होकर के मांगना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। मेरे कहने का अनुभव कितना अच्छा होता है। जहाँ बड़ा प्रेम होता है ना, वहां मेरे किस प्रकार से आ जाता है और वहां आप हट जाता है और तुम आ जाता है। अपने अपने मन से विचार कीजिएगा कि कैसे अपनापन का जहां भाव होता है वहां आप हटा करके और रे का भाव आ जाता है। तो कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, या मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया करें। चर्चा करना है। जो भी आपको शिव चर्चा के माध्यम से अनुभूतियां होती हैं, ये तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि जिसने भी शिव को गुरु बनाया है उसका एक अलग प्रकार का अनुभव है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका मन जानता है कि मुझे किस प्रकार का अनुभव है, किस प्रकार की अनुभूति है, कितना मुझे राहत है। देखिए राजू भैया ने बोला कि गुरु का अर्थ बताइए। देखिए गुरु और भगवान में सबसे पहले अंतर जानते हैं। भगवान की पूजा सब करते हैं और उसी महादेव को, जो देवादिदेव महादेव जगत गुरु है, जो इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम गुरु और शिष्य का जो संबंध स्थापित हुआ है वो देवादिदेव महादेव से ही प्रारंभ हुआ है। महादेव जी के जो शिष्य हुए सप्तऋषि थे। सर्वप्रथम सप्तऋषि ने ही पृथ्वी पर गुरु और शिष्य का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा ही निराला होता है। देखिए गुरु को कहा गया है कि भगवान से भी ऊपर है। हमेशा माता पिता भी यही सिखाते हैं, कहते ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे ऊपर स्थान गुरु का बताया गया है। सर्वप्रथम अगर स्थान किसी का है तो गुरु का है। क्यों? क्योंकि गुरु ही भगवान के विषय में बताते हैं। अगर माँ जन्म नहीं देगी तो धरती पे कैसे आएंगे? अगर माँ उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाएगी, हमको गुरु का संस्कार नहीं देगी, तो हम गुरु कैसे बनाएंगे? और अगर हमें गुरु नहीं बताएंगे कि ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, तो हमें ज्ञान कैसे होगा? इसीलिए भगवान से भी ऊपर स्थान गुरु का दिया गया है। हरिंद्रानंद साहब ने अपने शब्दों में बार बार वो बताने का प्रयास करते हैं कि शिव को गुरु बनाए, और शिव को गुरु बनाने के जो लाभ हैं, देखिए हर जगह लाभ और हानि नहीं देखी जाती है। अगर बनाना ही है, अगर कुछ मांगना ही है तो महादेव जी से कह दो कि हे प्रभु बस इतनी दया कर दो कि आप अपना हाथ मेरे सर पे धर दो। अगर महादेव हमारा और आपका हो गया तो फिर क्या आवश्यकता है, क्या सोचना है कि हमारा घर कैसे बनेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? जिसका जगत पिता का हाथ अगर सर पे हो तो पिता अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं कर सकता है। इसलिए देवादिदेव महादेव को सच्चे मन से स्वीकार करें। और जिस प्रकार ये बच्चा आपकी गोद में बैठा है ना, अगर इसको दर्द होता है, चोट लगती है, तो दर्द आपको होता है, इसमें कोई संदेह नहीं।
क्यों? क्योंकि रिश्ता मन का है, और जहां मन का रिश्ता हो तो महादेव जी को घर में अगर स्थापित कर रहे हैं गुरु के लिए, तो याद रखें कि हमारा नाम हमारे देवादिदेव महादेव के साथ जुड़ा हुआ है। और 24 घंटे में 24 सेकंड क्या, उससे भी कम 2 घड़ी 2 सेकंड भी अगर सच्चे मन से याद करेंगे ना प्रभु को, सच्चे मन से गुरु को याद करेंगे, तो वो अप्रत्यक्ष गुरु है। भले ही वो नहीं दिख रहे हैं कि वो आपके समक्ष हैं, लेकिन ज्ञान, जो ये अंदर का जो ज्ञान होता है, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, उसका अनुभव आपको होगा। तो भजन तो होता है, लेकिन भजन के साथ साथ चर्चा भी बड़ी आवश्यक होती है, चर्चा का होना भी आवश्यक है। हरिंद्रानंद साहब कहते हैं कि जैसे भोजन करते हैं ना, तो भोजन में वो पापड़ चटनी अलग से रहता है, क्यों रहता है? थोड़ा मन इधर उधर होएगा, थोड़ा चटक मटक चाहिए। तो भजन भी उतना ही करें कि थोड़ा मन मतलब ऐसा लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ में चर्चा उससे अधिक आवश्यक है। भजन के साथ चर्चा नहीं, चर्चे के साथ भजन। सही बात है कि नहीं? हमें तो लग रहा है कि इसमें जितने लोग हैं सब लोग शिव जी के शिष्य तो हैं ही, सबने नाम दर्ज करवा ही लिया होगा। ऐसा तो कोई होगा नहीं कि नहीं कराया है किसी ने। कोई है ऐसा जिसने नाम नहीं दर्ज करवाया है महादेव जी के दरबार में? सबका हो गया है, क्या बात है। तो चर्चा जिस देखिए, अगर विद्यालय में हम एडमिशन नहीं करवाएंगे तो महादेव जी की नजर भी हमारे पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भक्त और भगवान का संबंध नहीं है, यहाँ गुरु और शिष्य का संबंध है। इसलिए आपको अपना अपने परिवार का नाम महादेव जी के दरबार में दर्ज कराना है। और अभी पूछा जाए कि ये चाची तोरे घर में कई गो लड़का कई गो परिवार है, तो कई गो बताएंगे चाची? बताइए जरा। हाँ, 6 गो। के 2 बेटे 2 बहू, एक पोती है एक हम है। इतना तो याद है। और महादेव जी भी याद है एकदम। तो महादेव जी को भी याद रखना है कि हमारे घर में अगर 5 सदस्य हैं तो एक हमारे महादेव भी हैं, उनको भी याद रखना है। कोई भी चीज जो कुछ भी होता है ना, देखिए ईश्वर की कृपा से ही होता है, ईश्वर की दया से ही हमें प्राप्त होता है। तो कुछ भी लेकर के आते हैं ना, घर में कुछ खरीद के लेके आए अपने लिए, तो महादेव जी के सामने रख दीजिए कि हे प्रभु, ये जो कुछ भी दिया हुआ है ना आपका ही है, और मैं इसको आपको समर्पित करता हूँ। आपको भोग लगाने के बाद मैं इसको धारण करूंगा। भगवान को चढ़ाने के बाद भगवान लेते हैं क्या? कभी कुछ भी नहीं लेते, लेकिन उसकी आयु बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? अपने मन को संतुष्टि होती है कि चलो मेरे महादेव की नजर मेरे वस्तु पे पड़ी। ऐसा प्रेम होना चाहिए, महादेव जी से संबंध ऐसे होने चाहिए कि हाँ मेरा गुरु भी है। जब तक अगर ये मन में भाव नहीं आया तो समझिए कि गुरु और शिष्य का संबंध अभी अधूरा